दीपक को जी। हाँ जी, बोलिए। सभी अपने यहाँ जो माइक कैमरा ऑन कर सकते हो, कैमरा ऑन करना है। जी। 3 बार गायत्री मंत्र के साथ दीप प्रज्वलित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरिओम हरिओम हरिओम। चलिए, आज सर्वप्रथम योग साधना आधे घंटे के लिए योग साधना हम लोग करा रहे हैं। उसके पश्चात कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो आज की योग साधना, जैसा कि शुक्रवार का दिन है और आज की योग साधना आदरणीय रवि देवल जी और उनकी टीम कराती है। तो रवि जी, स्वागत है आपका। आधे घंटे की योग साधना आपके द्वारा, और वो केवल बैठकर, खड़े होने वाले नहीं कराते। स्वागत आपका। ओम, सभी को प्रणाम। सभी को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की ढेर सारी बधाई। और आज की योग साधना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी टांगे सीधी कर लें, कमर सीधी कर लें। दोनों हाथ कमर के साथ सहारा मात्र रखते हुए पैरों की उंगलियों को संचालित करें। सिर्फ उंगलियों को चलाना है, पैरों की। श्वास खाली करते हुए उंगलियों को दबा करें और श्वास भरते हुए उंगलियों को अपनी ओर खींचे। इस अभ्यास को करने से आपके तलवों की सारी नस नाड़ियां प्रभावित होती हैं। पैर के तलवे स्वस्थ रहते हैं। मध्य में आते हुए पैरों को आसन की ओर ताने, दबाव बनाएं आसन की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर खींचे। फिर से श्वास खाली करें नीचे, श्वास भरें अपनी ओर। इस प्रकार 1 से 2 बार अपने पैरों को चलाएं। अब आपका टखने वाला पोर्शन पूरी तरह प्रभावित होता है, साथ में घुटने भी खिंचाव में आते हैं। मध्य में आए। मध्य में आते हुए पैरों को गोलाकार चक्र में घुमाएं। एक बड़ा शून्य बनाएं पैरों से। यस, धीरे धीरे घुमाना है। इसी अभ्यास को एंटी क्लॉकवाइज भी कर ले, विपरीत दिशा में भी पैरों को घुमा ले। टखने पूर्णतः प्रभावित हो जाते हैं। मध्य में आए। मध्य में आकर राइट टांग को घुटने से मोड़े। अब टांग को सीधा करना है और वापस मोड़ना है। 10 टाइम्स इसको हमने दोहराना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। इसको हम लेफ्ट टांग से भी करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब इसमें से थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज क्या करना है, टांग को मोड़ना है इस प्रकार से
एड़ी को अधिकतम अपने मूल भाग के पास लाना है और फिर टांग को इस प्रकार से नीचे डाउन करना है। ठीक है, वापस सीधा करना है, फिर मोड़ना है, फिर टांग को डाउन करना है। इसको भी 10 बार करेंगे। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसी अभ्यास को विपरीत साइड से करें, दूसरी टांग से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। ठीक है, अब दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें इस प्रकार से, और दोनों को एक साथ सीधा करना है और मोड़ना है 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में आके वापस आए और दोनों पैरों के तलवे मिला लें। ठीक है, भद्रासन की स्थिति में आ जाए। दोनों हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ते हुए घुटनों को चलाएं। तितली आसन बहुत लाभकारी अभ्यास है। कूल्हे के जोड़ पूरी तरह प्रभावित और बहनों के लिए लाभकारी अभ्यास। लाभ मिलता है इस अभ्यास को करने से। जंघाओं की चर्बी भी कम होती है। प्रतिदिन इसको भी किया करें। बैठे बैठे, मौसम ठंडा है तो कई अभ्यास ऐसे हैं जो हम बिस्तर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। वापस आए, थोड़ा सा पैरों को आगे की तरफ खिसकाएं। ठीक है, एड़ियों को, कमर को सीधा करें, घुटनों को नीचे की ओर प्रेस करें, है ना, दबा के रखें। ऐसे अपने घुटनों से शक्ति लगाकर नीचे दबाएं और कमर को ऊपर खींचे। ठीक है, श्वास भरे, श्वास खाली करते हुए कमर से आगे आए, लंबा खींचते हुए और ठोड़ी को या माथे को अपने पैरों से लगाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। जब अब की बार नीचे आकर हमने होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वापस आए। दोनों हाथ घुटनों पे, श्वास भरते हुए घुटनों को मिलाएं, श्वास खाली करते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास खाली करते हुए डाउन। एक बार फिर अप करें। ठीक है, यहाँ पे लाके टांगों को मिला ले। अगर नहीं मिला पा रहे तो थोड़ा सा पैरों को आगे कर ले। ठीक है, और दोनों हाथ कमर के पीछे रख दे। यस, सहारा मिलेगा। अब क्या करना है, देखो ये घुटनों को मिला के रखना है और पैरों को खोलना है। यस, अब आपको घुटनों को लेफ्ट राइट टच करना है ऐसे। यस, 1। ये देखो, एक घुटना खड़ा रहेगा, जो घुटना नीचे जा रहा है उसको डाउन करना, एक घुटना सीधा रहे। यस, यस करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, वापस आए। बहुत अच्छा। इससे कूल्हे के जोड़ प्रभाव में आते हैं। ठंड में कूल्हे के जो जोड़ है उसमें आपको लाभ मिलता है। ठीक है, चलिए दोनों टांगे मोड़े और कागासन में बैठे, दोनों घुटनों को मिलाएं। कागासन में भी प्रतिदिन बैठे। घुटने मजबूत होते हैं, जिनके घुटनों में ज्यादा प्रॉब्लम है उनको नहीं बैठना है, अन्यथा सभी को बैठना है। टखने घुटने आपके
बहुत लाभकारी अभ्यास मिलने वाला है। इसको प्रतिदिन बैठे। और जो नहीं बैठ पाते वो वॉल का सहारा ले ले। जो फिर भी नहीं बैठ पा रहे, पेट ज्यादा है, तो वो पैरों को खोल के बैठ जाए ऐसे। इसे कहते हैं मलासन। मलासन में आ जाए सभी। मलासन की स्थिति यही रहती है सेम। थोड़ा सा फर्क होता है कि दोनों पैर खुले रहते हैं, पेट को थोड़ा सा भार नहीं दबता, तो मौका मिल जाता है बाहर आने का। तो इसमें हम अधिक देर तक बैठ पाते हैं। तो इस अभ्यास में भी आपको प्रतिदिन बैठने का अभ्यास करना है। आप लोग टखनों के लिए, घुटनों के लिए लाभकारी अभ्यास है। जंघाओं के लिए, कूल्हे के जोड़ के लिए, मतलब बहुत सारी चीजें आपकी इसमें प्रभावित होती है। सुबह सुबह बस कुछ अभ्यास ऐसे हैं जिसको हमें प्रतिदिन करने से लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर भी दोनों हाथ घुटनों पे रखें। ठीक है। दोनों पैरों में दूरी है। दोनों पैरों का एंगल 45 पर होगा। ऐसे सामने पंजे ऐसे नहीं, ऐसे होंगे खुले हुए। ठीक है। तो इजिली हम आराम से बैठ पाएंगे और काफी देर तक बैठ पाएंगे। अब घुटनों को लेफ्ट राइट टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। वापस यहीं से वज्रासन में आ जाए। वेरी गुड। हल्का सा विश्राम कर ले वज्रासन में। कमर को सीधा रख ले। श्वास को भरे, श्वास को खाली करे। वापस आए। एक अभ्यास वज्रासन का कर लेते हैं। मंडूक आसन का अभ्यास। उंगलियों में उंगली फंसाएं, पेट पर लगाएं, अंदर भीतर की ओर प्रेस करें पेट को। श्वास भरते हुए कमर ऊपर खींच के गर्दन पीछे लगाएं और श्वास खाली करते हुए आगे की ओर डाउन। यस, धीरे धीरे डाउन हो जाए। पूर्ण स्थिति में वक्षस्थल घुटनों पे आ जाएगा। गर्दन ऊपर रहेगी, कोहनियां कमर से लग जाएंगी। रुकने के बाद श्वासों को धीरे धीरे ले और खाली करें। जैसे जैसे श्वास अंदर बाहर जाएगी, आपकी हथेलियां पेट के और भीतर की ओर प्रवेश करेंगी, जिससे आपका लिवर और पैनक्रियाज दोनों प्रभावित होंगे। यानी कि मधुमेह के दोष समाप्त होंगे और लीवर के दोष भी समाप्त होंगे। लेकिन रुकना पड़ेगा और करना पड़ेगा। बिना रुके कुछ नहीं होने वाला। जाओ, वापस आ जाओ तो लाभ नहीं मिलता। किसी भी अभ्यास को करो, उसमें रुको, धीरे धीरे वापस आए, श्वास भरते हुए। और अब हमने कमर को आगे मोड़ा है तो पीछे की भी ओर मोड़ेंगे। इस प्रकार से हाथों को पीछे आसन पे डाउन करें, कमर को पीछे की ओर प्रेस करें और चेस्ट को ऊपर की ओर और कंधों को पीछे की ओर दबाएं। ठीक है। चेस्ट को ऊपर की ओर खींचे। पीछे कमर में जो हड्डियां हैं वो पीछे कमर में आपस में मिल जाए। इस प्रकार से हमने चेस्ट को ऊपर की ओर प्रेस करना है। ठीक है। चलिए, अभी श्वास भरते हुए बटक पोर्शन को ऊपर उठाना है। अब करें। ऊपर उठाएं। यस। डाउन। फिर से श्वास भरे ऊपर। डाउन। एक बार और करेंगे और 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। ठीक है। श्वास भरे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वापस। ठीक है? वापस आ जाए। वापस आके थोड़ा सा सुप्त वज्रासन में बैठ जाए। घुटने मिले रहेंगे, पैरों को खोल लें, एड़ियां बाहर की तरफ आ जाएंगी। सुप्त वज्रासन में बैठना है बस। ठीक है। एड़ियां बाहर की तरफ और एड़ी के बीच में जो खाली स्थान है, उस स्थान पे हमको थोड़ी देर बैठना है। स्ट्रेच आएगा। चलिए, इसी स्थिति में बैठ के थोड़ा सा अपनी पसलियों को स्ट्रेच करते हैं। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। नमस्ते करते हुए उंगलियों में उंगली फंसाएं। जो नहीं बैठ पा रहे सुप्त वज्रासन में, वज्रासन में बैठे रहे। हथेलियों को आकाश की ओर
पलटे और खींचे। पूरा खिंचाव। श्वास खाली करते हुए डाउन। श्वास भरते हुए अपर। फिर से उंगली में उंगली फंसाए हथेलियों को आकाश की ओर पलटते हुए खींचे। डाउन। एक बार और करें। श्वास भरे आप। स्ट्रेच करना है। फिर से श्वास भरते हुए खींचे। और अब कमर वाले भाग से धीरे धीरे आगे आए। माथे को आसन पे लगाएं। श्वास भरते ऊपर। एक बार फिर खींचे ऊपर। और श्वास खाली करते हुए वापस। वेरी। वापस आ जाए और एक सामान्य स्थिति में आ जाए। पद्मासन या सुखासन लगा लें। और एक सुखद स्थिति में बैठते हुए कमर को सीधा कर लें। एक तो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या हाथों को घुटनों पे रखा रहने दें, परंतु ज्ञान मुद्रा बना लें। इस प्रकार से घुटनों पे रख लें उल्टा करके। ठीक है। और नेत्र बंद करते हुए 1 से 2 बार गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास करें। श्वास को भरें और श्वास को खाली करें। जितना समय श्वास लेने में लगाएं, उससे अधिक समय श्वास को खाली करने में लगाएं। आपके शरीर की दूषित वायु जब आप श्वास बाहर फेंकते हैं तो बाहर आती है। हमारे शरीर के भीतर भी ऑक्सीजन के साथ जो विषैली गैस शरीर में जाती है, वो वायु श्वास जब हम खाली करते हैं अधिकतर तो बाहर आती है। अनावश्यक प्रदूषित वायु हमारे शरीर के भीतर जो श्वासों के माध्यम से बाहर आती है, और फिर जो श्वास हम भरते हैं, शुद्ध वायु अंदर जाती है। एक एक नस में वायु का संचार, शुद्धता का संचार होता हुआ श्वासों को सामान्य करें। कुछ क्षण कपालभाति का अभ्यास कर लेते हैं। एक बार गहरी लंबी श्वास भर के खाली करें। फिर से श्वास भरें और श्वासों को झटकना प्रारंभ करें। एक सेकंड में एक बार श्वास को बाहर फेंकें और 60 सेकंड में 60 बार कम से कम श्वास को बाहर फेंकना है। श्वासें केवल नासिका के माध्यम से बाहर फेंके, झटके। चेहरे पे प्रसन्नता का भाव।
धीरे धीरे अधिकतम श्वास को खाली करते हुए तीनों बंद लगाएं। जब ना रुका जाए, धीरे धीरे बंदों को खोलते हुए वापस आए, सामान्य स्थिति में आ जाए। कुछ क्षण रुककर प्राणायाम के लाभ को महसूस करें। सामान्य स्थिति में आते हुए हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम की स्थिति बना लें। अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करें। जैसे कि हमने 2024 में एक लक्ष्य बनाया कि पूरे साल हम योग दर्शन पे चर्चा करने वाले हैं। योग दर्शन का पहला पाद समाधि पाद पे हम बात कर रहे हैं। इसलिए हमने क्लासों में करीब 4 सूत्रों पर बात करी है। आज हम 5वां सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे। तो लास्ट जो 4 सूत्र हैं उसमें बताया गया है कि अथ योग अनुशासनम, योग चित्त वृत्ति निरोध तथा द्रष्टु स्वरूप स्वस्थानम, वृत्ति स्वरूप वितरणम। यानी कि हम योग में अनुशासन का पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। उस बीच में योग की को चित्त की वृत्तियों के लिए बताया गया है कि योग की में चित्त की वृत्तियों को शांत करना, संतुलित करना ही योग माना गया है पतंजलि के अनुसार। ठीक है, तो इसमें वृत्तियां अलग अलग प्रकार की होती है। कभी कभी हमने योग की चित्त की वृत्तियों को शांत करना पड़ता है, कभी कभी मनुष्य वृत्तियों के अनुसार ही कार्य करना शुरू कर देता है। तो इसी के बाद अगला जो आता है, वृत्ताय पंचतत्व क्लिष्ट क्लेशा, मतलब वृत्तियां भी, अब इसमें बताया गया है कि वृत्तियां भी 2 प्रकार की होती है। वृत्तियों से हमने बचना है, लेकिन वृत्तियां भी 2 प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ठीक है, क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। तो क्लेशों को बढ़ाने वाली, अर्थात योग में विघ्न को बढ़ाने वाली जो होती है वो होती है क्लिष्ट। अक्लिष्ट होती है क्लेशों को नाश करने वाली, अर्थात योग में सहायक। यानी कि 2 प्रकार की जो होती है वृत्तियां, क्लिष्ट अक्लिष्ट। तो आपको बता दिया, क्लेशों को बढ़ाने वाली अर्थात योग में विघ्न उत्पन्न करने वाली तो क्लिष्ट होती है। अक्लिष्ट होती है क्लेशों को नाश करने वाली अर्थात योग में सहायक। उसके बाद अगला है प्रमाणी विपर्य विकल्प निंद्रा स्मृति। अब 5 प्रकार की वृत्तियां जो बताई हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं जो योग में सहायक होती हैं। तो हमने इसके अनुसार ही आगे चलना है वृत्तियों के। तो इसके बारे में और विस्तार से हम अगली कक्षा में जानेंगे। आज समय थोड़ा कम है, समय की बात है। ठीक है, तो धीरे धीरे जब लेफ्ट साइड से श्वास बाहर आए तो श्वासों को सामान्य कर ले, वापस आ जाए और कुछ क्षण बिल्कुल शांत पूर्वक बैठे, भगवान शिव का ध्यान करते हुए। प्रथम योग गुरु, श्वासों को लें और खाली करें। एक बार ओम का उच्चारण करें, गहरी लंबी श्वास भरें। ओम। दोनों हाथ उठाते हुए प्रभु को नमन करें। हाथों को रगड़ें अच्छी तरह। आयुष्मा को अपने चेहरे पे एवं संपूर्ण शरीर पे धारण करें।
एक बार और रगड़ें। अब की बार हथेलियों को अपने नेत्रों पर रखें। गर्माहट को महसूस करें संपूर्ण शरीर पर। धीरे से हाथों को नीचे लाएं, उंगलियों के छिद्र में से प्रकाश को देखते हुए पलकों को लाएं और धीरे से नेत्रों को खोलें। ओम। आगे निर्देश अनुसार